रात का अंधेरा छा चुका था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। रघु दूध वाला अपनी पीतल की लोटा लिए घरों में दूध बांटने निकला। गली के मोड़ पर उसका दोस्त बोला, अरे रघु, इतनी रात को दूध क्यों बांट रहा है? चुड़ैल घूम रही है। रघु हंसकर बोला, भाई मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूँ, चुड़ैल अगर मिली तो उससे भी दूध पिलवा दूंगा। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। कुएं के पास से गुजरते हुए उसे अजीब सी ठंडी हवा लगी। अचानक कुएं से पायल की छन छन की आवाज आने लगी। रघु के कदम रुक गए। उसने धीरे धीरे कुएं की ओर देखा। सफेद साड़ी में लंबी बालों वाली औरत खड़ी थी। रघु का गला सूख गया। ये सचमुच चुड़ैल है, उसने कांपते हुए सोचा। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। रघु डर के मारे लोटा गिराकर पीछे हटने लगा। दूध जमीन पर फैल गया। चुड़ैल की हंसी गूंजी। हा हा हा, इंसान भाग क्यों रहा है? रघु कांपते हुए बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? चुड़ैल धीरे से बोली, मुझे सिर्फ अपनी कहानी सुनाने का मौका चाहिए। रघु ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम? क्यों डराती हो गांव वालों को? चुड़ैल उदास होकर बोली, मैं इसी गांव की औरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ और मैं कुएं में गिरकर मर गई। अब मेरी आत्मा यहीं भटकती है। लोग मुझे भूत समझकर भाग जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सुनी जाना चाहती हूँ। रघु की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, तो आओ, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। चुड़ैल ने पहली बार मुस्कुराकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। रघु ध्यान से सुनता रहा। गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। सबको सच्चाई पता चली तो डर की जगह दया आ गई। चुड़ैल की आत्मा ने गांव वालों का आशीर्वाद लिया और धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। रघु ने राहत की सांस ली और बोला, अब ये कुआं डर का नहीं, दया और सच्चाई का प्रतीक बनेगा। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, रघु दूध वाले की जय।